दोस्तों, समय पे अपना काम करने का ध्यान रखो तो ही समय साथ देगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हो, बेकार हो, तो फिर समय सोचेगा आपका क्या करना है। तो समय को मौका मत दीजिए, आप अपने आप को काम करने में बिजी रखिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि 2026 क्यों है संतान की चिंता? क्या संतान की चिंता 2026 में दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500 चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, मैंने सभी राशियों के लिए, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए अलग अलग एक वीडियो तैयार किया 2026 में, जिसमें आपको यह देखने को मिलेगा कि आपके साथ में 2026 में क्या क्या घटनाएं घट सकती है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बहुत अच्छा हो सकता है, क्या कमजोरी है, क्या खराब होने का योग है, आपको कहां सतर्क और सावधान रहना है। इन सब पे मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके मदन मोहन लखोटिया के ऐप को डाउनलोड करना है। आपकी राशि के अनुसार आपको परचेज करना है और मैंने प्रत्येक वीडियो की कीमत भी 262 रुपए रखी है, ताकि आम आदमी इसको आसानी से ले सके। जिसको अपनी राशि पता नहीं है वो अपने नाम से, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है अभिषेक, तो मेष राशि का खरीद सकता है, और जिसका नाम सूरज है वो कुंभ राशि के नाम से खरीद सकता है। दोस्तों, इसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी सर्च कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिलेगा, वहां पे भी देख सकते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि सबसे छोटा आदमी जो पीछे की लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उस आदमी तक भी मेरी जो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा बताने की चीज है वो उस तक उसको भी मिले। इसीलिए मैंने इसकी कीमत 262 रुपए रखी है। वहां से जाकर के लेने का प्रयास करें। तो आइए, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि कुंभ बनती है उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए, हमारा सब्जेक्ट है कुंभ राशि के लोगों को संतान की चिंता क्यों है, क्या कारण है। दोस्तों, सीधी बात करूं तो वर्तमान समय में कुंभ राशि के लोग भी थोड़ा तनाव से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। तनाव, पीड़ा, परेशानी के कारण मन में उद्वेगना है। क्यों? क्योंकि इनको शनिदेव की साढ़े सती चल रही है। शनिदेव की साढ़े सती में आदमी बहुत कुछ देख लेता है, बहुत कुछ सीख जाता है और बहुत कुछ खो देता है। इसके ऊपर तो मैं बहुत सी बार बोल चुका, लेकिन आज सब्जेक्ट इतना ही है कि संतान की चिंता एक ऐसा विषय है जिसपे गहनता से जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है। संतान की चिंता का बात करें तो दोस्तों, मैं इसको यह भी बोल सकता हूं कि एक लंबे दौर से कुंभ राशि के लोगों को संतान की चिंता का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विशेष रूप से ये सिम्टम्स मार्च 2019 से चालू हो गए। लेकिन 2019 से चालू क्यों हो गए? क्योंकि यहां पे राहुदेव और यहां पे केतुदेव विराजमान थे। हालांकि यह राहुदेव की उच्च राशि है और यह केतुदेव की उच्च राशि है, लेकिन दोनों ही ग्रह अपनी अपनी उच्च राशि में बैठ करके अपनी अपनी नीच राशि को देखने के कारण मति भ्रमित करने जैसी स्थिति का आभास करने के कारण संतान की चिंता जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उस समय
इतना प्रभाव नहीं रहा, जितना प्रभाव पड़ना चाहिए उतना प्रभाव नहीं रहा। तो फिर ज्यादा प्रभाव कब आया दोस्तों? ज्यादा प्रभाव अप्रैल 2022 से कुंभ राशि के लोगों को संतान की चिंता का एक बहुत बड़ा विषय बन गया। क्यों? अरे भाई, संतान की चिंता एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको संतान है उसको भी चिंता और जिसके संतान नहीं है उसको भी चिंता। ऐसा क्यों? यही प्रकृति का नियम है, इसी को संसार कहते हैं। यहां पे लोग अपने कारण से दुखी नहीं है, अपनों के कारण से या उन लोगों के कारण से जो हमारे इर्द गिर्द हैं उनके कारण से हम दुखी रहते हैं, जिसमें संतान का पक्ष भी मानकर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे ही अंग है, वो भी हमारा ही एक हिस्सा है, जिसके कारण उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी बनती है और उनके सुख दुख या अन्य किसी भी प्रकार के प्रभाव के कारण हमको दुखी या सुखी होने जैसे सिम्टम्स का सामना करना ही पड़ता है। तो संतान की चिंता, अगर आपके संतान पैदा हो गई तो भी साली एक चिंता, और जिनके संतान नहीं है तो भी चिंता, संतान बड़ी होने लगे तो भी चिंता, संतान की शिक्षा के क्षेत्र को जैसे कि कौन सी स्कूल में डालें, पिता कहता है इंग्लिश मीडियम में डालेंगे, माता कहती है घर के पास यह पढ़ती है मैं संभाल लूंगी, इस स्कूल में एडमिशन करा दो, 5 साल बाद करा देना बड़े में। तो इस बात को लेकर के भी विवाद या चिंता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या आपकी संतान पढ़ने में थोड़ी कमजोर है या ठीक ठाक है तो माता चाहती है कि जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन पिता चाहता है मेरी संतान परफेक्ट होनी चाहिए, मैं दूसरी बड़ी स्कूल में इसका एडमिशन कराता हूं। यह भी एक चिंता का विषय हो जाता है। या आपकी संतान जिद्दी होने जैसी स्थिति का आभास कराती है तो भी चिंता, बात ना मानती है तो भी चिंता। और आज के जमाने में हर माता पिता अपनी संतान की हर चाहत पूरी करने के लिए अपनी जी जान लगा देता है। वो हमारा वाला जमाना गया कि माता पिता यह कहते थे खाना है तो खा ले, पहनना है तो पहन ले, वो सिस्टम अब नहीं है। अब संतान को पलकों पर बिठा करके पालन पोषण करने का प्रयास किया जाता है। हमारी स्थिति क्या है हम उसको नहीं देखते हैं। संतान हर हाल में खुशी रहना चाहिए, इस बात को देखते हैं। और इसी प्रकार अगर हमारी संतान बड़ी होकर के तैयार हो गई कि मैं क्या करूं, जो लोग व्यापार करना चाहते हैं तो यह भी एक चिंता है कि मेरी संतान का व्यापार कैसा चलेगा, व्यापार चलेगा या ना चलेगा, व्यापार में नुकसान हो गया तो भी संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता। अगर संतान बड़ी हो गई और संतान का विवाह करना है तो भी चिंता, विवाह कर दिया और विवाह में पति पत्नी के बीच तालमेल नहीं बैठता है तो भी चिंता, पति पत्नी के बीच मनभेद और मतभेद होकर के दूरियां हो गई तो भी चिंता, पति पत्नी के बीच मतभेदों के कारण कोर्ट कचहरी जैसी पोजीशन पैदा हो गई तो भी चिंता, संतान के संतान न होती है तो भी चिंता, संतान किसी भी कार्य में सफल नहीं होती है तो भी चिंता, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, संतान के ससुराल पक्ष वाले अच्छे आदमी नहीं मिले तो भी चिंता, या आपकी संतान नौकरी करना चाहती है और नौकरी नहीं लग रही है तो भी चिंता, बार बार इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू देने के बावजूद उनका नंबर नहीं आता है तो भी चिंता, अगर नौकरी लग गई नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है तो भी चिंता, पैसा नहीं बढ़ रहा है तो भी चिंता, बॉस लोगों से संबंध ठीक नहीं है या साथ में काम करने वाले लोग राजनीति या परेशानी पैदा करते हैं तो भी संतान की चिंता। तो संतान के कारण चिंता कैसे भी हो सकती है। या आपकी संतान पढ़ लिख करके विदेश के क्षेत्र में अब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना चाहती है तो भी साली एक चिंता, या आपकी संतान विदेश में जाकर के व्यापार करना चाहती है तो भी एक चिंता, या आपकी संतान विदेश में जाकर के वहां रहने के लिए या सेटल होने के लिए कुछ प्रयास करती है तो भी हमको चिंता। तो चिंता के कारण देखिए, चिंता तो साला जिनकी संतान शराबी मवाली नशेड़ी हो गई तो भी चिंता, जिनकी संतान चोर उच्चक्का बेईमान हो गई तो भी चिंता। क्यों? क्योंकि हर माता पिता यह चाहता है
कि हमारी संतान हमारा नाम करे, हमारी संतान कुछ ऐसा करे कि हमको भी आराम से जीने का एक मौका मिले। लेकिन आजकल मैं देखता हूं मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि संतान के संतान तो है लेकिन उसके कारण चिंता है। चिंता के प्रकार बहुत सारे बताने में थोड़ा मेरे को भी सोचना पड़ता है। और सब लोग ये चाहते हैं, देखिए जैसे जैसे आदमी के पास पैसा बढ़ा वैसे वैसे अपने परिवार की खुशहाली पर ध्यान देना चाहता है। इसके बावजूद भी कुछ जिस प्रकार से पैसा बढ़ा उस प्रकार से परेशानियों का बढ़ना और उसके कारण भी दादा दादी और माता पिता को चिंता होती है। लेकिन मैं ये देखता हूं जो मेरे पास केस आते हैं उससे मेरे को यह महसूस होता है कि माता पिता से भी अगर आपकी संतान के दादा दादी हैं तो वो तो ये मान के चलो कि उथल पुथल हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं। यह संसार का नियम है। तो अप्रैल 2022 से जो आपको संतान के कारण चिंता हुई वो चिंता बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली या आपको झकझोर देने वाली जैसी स्थिति का आभास कराने के संकेत देखने को मिल रहा है। अप्रैल 2022 से एक ऐसी चिंता कि हमने हमारी संतान की चिंताओं का समाधान करने का प्रयास भी किया तो एक चिंता निपटती नहीं, उसके पहले दूसरी चिंता, उसके बाद दूसरी चिंता, उसके बाद दूसरी चिंता, या लगातार चिंताओं का सिलसिला जारी रहने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे थे। ये कब से लागू हुए? अप्रैल 2022 से। इनका प्रभाव कब तक रहा? अक्टूबर 2023 तक। क्या इसके बाद तकलीफें दूर हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रैल 2022 से तकलीफ का कारण क्या था? तो दोस्तों ध्यान से सुनो। यहां पर केतुदेव बैठे थे। कहां पे? आपके भाग्य भाव में। भाग्य भाव में केतुदेव बैठ करके ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नवम दृष्टि केतुदेव की अपनी नीच राशि पे पड़ने के कारण और यही आपकी कुंडली का पंचम भाव संतान का होने के कारण आपके संतान के कारण चिंताजनक स्थिति, संतान से चिंता या संतान के कारण चिंताजनक स्थिति बनाकर बहुत बड़ा मानसिक तनाव दे दिया। इस समय में जो चिंता हुई बहुत तकलीफ, पेचीदा, परेशानी और मानसिक तनाव देकर के बहुत सारे लोगों को तो हिला दिया। इस समय जो चिंता हुई वो शिक्षा के क्षेत्र को लेके हो सकती है, वो संतान के कारण, जिनको संतान पैदा होने वाली थी उसमें भी कुछ तकलीफें होने के कारण चिंता हो सकती है। आपकी संतान के शिक्षा के क्षेत्र में 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से 5 नंबर से रह जाने के कारण या कोई एग्जाम, इंटरव्यू, कोई टेस्ट उसमें रह जाने के कारण या आपकी संतान का स्वभाव, व्यवहार, माहौल, जिद्दीपन जैसी अवस्था के कारण या आपकी संतान के विवाह शादी संबंध या किसी भी प्रकार से मान लो 1000 चिंताओं का रिजल्ट एक ही आता है कि संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास यहां पर देखने को मिल गया। और इस प्रभाव का असर अक्टूबर 2023 तक देखने को मिला। तो क्या अक्टूबर 2023 के बाद इस भाव की स्थितियां सुधर गई? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अप्रैल 2024 में वो देवगुरु बृहस्पति आके बैठ गए। तो क्या हो गया? इस भाव से 12वां गुरु हो गया। पहली बात 12वां गुरु हो गया। दूसरी बात, कुंभ राशि के लोगों को जनवरी 2020 से शनिदेव की 7.5 का प्रभाव आ जाने के कारण ऑलरेडी कुंभ राशि के लोग इतने परेशान, इतने दुखी, इतने मानसिक तनाव
होने के कारण कुंभ राशि के लोगों को अपने ही समस्याओं से लड़ने में या उलझने में या उसको सीधा करने में जो समय देना पड़ रहा था, जिसके कारण अस्त व्यस्त है, वो उस परेशानी को देखते हुए इस परेशानी को झेलना भी बहुत बड़ी तकलीफ और मुश्किल का सामना करने जैसी या मानो पहाड़ टूट जाने जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहा है। यह भी एक उपलब्धि परेशान करने वाली या ऐसी अवस्थाओं के कारण तकलीफ होने जैसी सिम्टम्स का संकेत बन गया। और क्या हुआ दोस्तों, ऐसी स्थिति में एक ऐसी तकलीफ जिसका समाधान करना थोड़ा परेशानी का कारण ही बन गया। तो अब इसमें 2 अक्टूबर 2023 के बाद अप्रैल 2024 से देवगुरु बृहस्पति यहां आकर के बैठने के कारण इस भाव से 12वां हो गया देवगुरु बृहस्पति। तो 12वां बृहस्पति इस भाव को सुख कैसे लेने देता? संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास लगातार होने के सिम्टम्स देखने को मिले। ये कब तक है? ऐसा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का कब तक रहा? यह प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का 15 मई 2025 तक रहा। 15 मई 2025 को यहां पे देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचम भाव में, जिसको हम संतान का भाव कहते हैं, संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता यहीं से लागू होती है। और यहां पर देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को इस भाव में आकर बैठ जाने के कारण इस भाव की स्थितियों में धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव करके 4 चांद लगा दिए। जिससे क्या हुआ? जिससे संतान के बहुत सारे लोगों के संतान की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव आके बहुत बड़ी राहत के साथ धीरे धीरे इस भाव की स्थितियां सुधर करके एक मन में बहुत बड़ी शांति का सिम्टम्स पैदा करने का संकेत दे दिया। वर्तमान समय में कुंभ राशि के लोगों को संतान के कारण चिंता या संतान से जो भी चिंता थी उसमें बहुत बड़ी राहत या रास्ता निकलने जैसी स्थिति या संतान के कारण जो तकलीफें थी उसको दूर करने वाली स्थिति का संकेत स्पष्ट देखने को मिल रहा है या समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से हम अपनी संतान को सुखी रख सकते हैं या संतान से हम सुखी रह सकते हैं। यह बात समझने का सिम्टम्स 15 मई 2025 के बाद ही बनने का एक योग धीरे धीरे बना। तो इसका क्या मतलब? अब संतान की चिंता नहीं है। हां, जहां तक मैं समझता हूं संतान की चिंताओं में या तो बहुत बड़ी राहत या सुधार के संकेत के साथ साथ कहीं ना कहीं मन में एक शांति जैसी स्थिति का स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। तो क्या 2026 में रहेगा? हां दोस्तों, 31 मई 2026 तक तो यहां पर बहुत बड़ी उपलब्धियों के साथ संतान की चिंता या संतान के कारण जो भी चिंता है उसमें बहुत बड़ी कमी या सुधार के संकेत बने रहने जैसी स्थिति का आभास कराता है। तो क्या इसके बाद चिंता आएगी? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। इसके बाद चिंता आएगी ऐसा नहीं है। इस भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है। हां, मैं यह जानता हूं कि इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो देवगुरु बृहस्पति से डरने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति तो खुद पाप ग्रह है। हां, पाप ग्रह मैं मानता हूं, लेकिन ये सॉरी गलती हो गई भाई। इस भाव पर राहुदेव की पंचम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव खुद पाप ग्रह है, लेकिन यह राहुदेव की उच्च राशि होने के कारण राहुदेव इस भाव की स्थिति को हर स्थिति में बनाकर रखने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण राहुदेव का प्रभाव होते हुए राहुदेव किसी भी दूसरे ग्रह का मजबूती से इस भाव पर प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। ऐसी स्थिति के कारण राहुदेव यहां पर कब तक रहेंगे? 5 दिसंबर 2026 तक। और 5 दिसंबर 2026 तक
इनकी पंचम दृष्टि पड़ती रहेगी। जब तक पंचम दृष्टि पड़ती रहेगी तब तक इस भाव की स्थितियों को जब तक देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो संभालेंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति यहां से निकल जाएंगे तब राहुदेव संभालेंगे। किसी भी स्थिति में इस भाव की स्थिति को खराब और कमजोर होने के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसी संभावना व्यक्त करता हूं। तो क्या 2026 पूरा संतान के कारण जो राहत या सुधार है वो रहेगी? बिल्कुल रहेगी। फिर भी कुछ उपाय बताऊंगा, वो उपाय आप काम में लेना, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलने के संकेत आप स्वयं पैदा करेंगे। और कोई कारण से संतान की चिंता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कौन सा कारण है? तो ध्यान से सुनो। यह भाव है बुधदेव का और यह राशि है बुधदेव की। अगर इस भाव के स्वामी बुधदेव इस भाव से 12वें भाव में यानी कुंडली के चौथे भाव में बैठे तो भी आपको संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास कराते हैं। अगर कुंडली के छठे भाव में बैठे तो भी संतान की चिंता कम या ज्यादा रहने के संकेत देखने को मिलते हैं। अगर यही बुधदेव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि में बैठे तो भी संतान की चिंता का कारण पैदा करने के संकेत देखने को मिलते हैं। अब आप ये कहोगे साहब ये तो बुधदेव की उच्च राशि है, फिर संतान की चिंता। अष्टम भाव है, अष्टम भाव के प्रभाव के कारण आपको संतान की चिंता या संतान से चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास कराने के सिम्टम्स पैदा करेंगे। अगर यही बुधदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में जो खर्च और विदेश का होता है उस भाव में बैठ जाते हैं तो भी संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास का स्पष्ट संकेत देते हैं। अगर यही बुधदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में बैठ जाते हैं तो भी संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास कराते हैं। और याद रहे कुंडली के दूसरे धन के भाव में अंक 12 लिखा है और 12 अंक जो मीन राशि होती है वो बुधदेव की नीच राशि होती है। नीच राशि में बुधदेव अच्छे परिणामों के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण यहां से भी चिंता जैसी अवस्थाओं का आभास देखने को मिलता है। इसके अलावा भी अगर बुधदेव अपने शत्रु के साथ में अपने शत्रु ग्रह के साथ में बैठा है तो भी परिणाम अच्छे आने के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं 2026 में संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी स्थिति में थोड़ा राहत जैसा, राहत क्यों बनी, एक सब्जेक्ट ये भी आता है राहत क्यों बनी। जो आपके मन में बात थी जिसके कारण आप चिंतित थे उस बात में भी आपके लहजे में एक अक्कड़पन था, एक डांट जैसी, फटकार जैसी अवस्था का आभास था। जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे आपकी संतान के साथ साथ आपको भी यह समझ में आना लगा कि अब हमको इसके साथ कैसे डील करनी है, कैसा व्यवहार रखना है। आपके व्यवहार में फर्क आने के कारण, आपकी संतान के समझने में फर्क आने के कारण दोनों के मामले आमने सामने आकर एक रास्ता निकलने जैसी, उसमें बदलाव आने जैसी, उसमें सुधार आने जैसी स्थितियों का समाधान, स्थितियों का खोजना आप लोगों ने तय करके समाधान जैसी स्थितियों का निर्माण आप लोगों ने किया है, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों में बहुत बड़ा बदलाव और सुधार के संकेत देखने के सिम्टम्स मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए दोस्तों? जहां तक मैं समझता हूं बुद्धदेव गणेश जी महाराज की आराधना करनी चाहिए। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के मंदिर में जाके 300 ग्राम मूंग ले जाएं, 2 लड्डू ले जाएं, थोड़ा दो मोतीचूर के लड्डू और थोड़ा
जो गार्डन में घास होती है, दोब, जिस गार्डन में हम चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे जो दोब होती है, उसमें से 10-20 डंठल ले लें, उनको धो लें, साफ कर लें, साफ कपड़े से पूंछ लें, मूली से बांध लें, गणेश जी के चढ़ाएं, घर से दीपक और बत्ती ले जाएं घी डाल करके। जो भी आपको कहना है कहें, कहीं ना कहीं यह उपाय आपकी संतान के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। उपाय करें तो लाभ के परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट सबसे दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।